हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट क्या सेंटीमेंट्स है। जैसा हमने मॉर्निंग में देखा था, मार्केट हाई वॉलेटाइल है। मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो उसको आपको देख के प्लानिंग करना पड़ेगा। हम यहाँ बहुत बड़े टारगेट के लिए या बहुत बड़े ट्रेंड के लिए नहीं देखते हैं। डेली हम देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, और स्मॉल क्वांटिटी के साथ में हम धीरे धीरे लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। तो नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। सीधे हम आ गए चार्ट में। चार्ट की बात करते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का जो कंडीशन अभी बना हुआ है, वॉलेटिलिटी आप कंडीशन कर सकते हैं 107.7 इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मार्केट इसके नीचे निकलने पे दोबारा से इस जोन में बार बार हिट कर रहा है। फर्स्ट पुल बैक आया था, बट मार्केट का फॉलो अप नहीं आ पाया, क्योंकि मार्केट में जो वॉलेटाइल मोमेंटम है, डॉलर को कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके कारण से इतने अप एंड डाउन कर रहे हैं, और इसी के कारण से स्पेशली फॉर गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ भी आप देख रहे हो बार बार इसी जोन पे एंट्री कर रहा है और जोन में ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली फॉर डॉलर। तो डॉलर इंडेक्स जो है, समराइज एक इंडेक्स है, एक आउटपुट है जो सभी जगह डॉलर ट्रेड होता है, उसका एक आप रिजल्ट मान सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, स्पेशली फॉर गोल्ड के लिए हम देखने वाले हैं 3000 का लेवल। उससे पहले मार्केट जितना टाइम बिताता है उतना अच्छा स्ट्रांग मूव रहेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ऐसा कोई सरप्राइजिंगली मूव नहीं किया है। 80 तक जाने से पहले 60 के आसपास ने बहुत टाइम बिताया है। अब 60 के पास ये टाइम बिताएगा, उसके बाद में दोबारा से पुल बैक लगेगा, तब इसमें कुछ कंडीशन बन सकती है। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बना रखा है इसने, और कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है, तो वही यहाँ पे चल रहा है। ऐसे कोई मतलब जो न्यूज़ है उसके सब विषय में अगर देखें तो ऐसे कोई नेगेटिव ऐसी कंडीशन भी बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। स्पेशली फॉर अगर हम देखते हैं कि सिल्वर के साथ में गोल्ड का जो रिएक्शन रहता है, वो सारे लगभग फेवर में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या लेवल है, ये जो इसने यहाँ पे बेस बनाया है, उस बेस को अगर आप देखते हो तो 2900, 35, 40 ये लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाले हैं। बार बार जाके हाईएस्ट पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसी के बीच में फिलहाल इसको ट्रेडिंग करना चाहिए। अब पिछले 3-4 कैंडल से लगातार लो लो का कंडीशन बनाता हुआ जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बना हुआ है। साथ में अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसी कंडीशन है जो इसको 35 के नीचे निकलता है, तो अगेन ये 20 होता हुआ 29 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 2900 की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट रेंज है दोनों लिए। जहाँ इसमें तेजी है वहीं इंडियन मार्केट में थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है, जो ऑलरेडी मार्केट ने टॉप पे 86,000 के आसपास कल का रेंज बनाया था। हमने डिस्कस किया था जो मेजर आज की कंडीशन रहने वाली है, ये रेंज रहने वाली है दोनों के लिए। अब इसके बाद जब भी इसके नीचे निकलेगा तो हमें एक अच्छी कंडीशन देखने को मिलेगी। हाईएस्ट पॉइंट में ये लेवल था, हम मॉर्निंग की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छा फॉलोअप डाउन साइड के लिए है, साथ में एक कंडीशन डाउन साइड की बनती हुई 86,200 से लेके अभी मार्केट 85,500 के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ पे 500-700 पॉइंट का इजी वे से आपको ट्रेंड देखने को मिला है। फिलहाल के लिए अभी यह कंडीशन जो बनती हुई नजर आ रही है, बायर्स के लिए अलर्ट लेवल है। ऑलरेडी ये मार्केट टॉप में होता है तो उससे पहले वो सिग्नल देता है, और सिग्नल जबरदस्त गिरावट का यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ईएमए पॉजिटिव है, बट जो प्राइस सेक्शन है, कैंडलस्टिक है, वो थोड़ा नेगेटिव बनता हुआ देखने को मिला है। अगर ये 85,600 के नीचे क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो हमें अगेन एक अलर्ट सिग्नल यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। आज हम देख रहे हैं कि जो स्पेशली फॉर अमेरिकन मार्केट है, अमेरिकन सिल्वर है, अमेरिकन गोल्ड है, उसमें ज़्यादा तेजी है एज कम्पेयर टू इंडियन। तो वो पुश तो देगा, लेकिन इसके बाद ये कंडीशन नहीं है कि उसको एक डायरेक्शनल मूव भी देने की कोशिश करें। साथ में अगर हम स्पेशली फॉर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, सिल्वर कॉमेक्स जो कंडीशन है 4 आवर में अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों कैंडल लगभग इंगल्फ करने की कोशिश कर रही है। 33.245 के नीचे निकलने पे हमें दोबारा से एक ऐसी कंडीशन में ये लेके जाएगा जो इसको 33 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी इसने काफ़ी टाइम स्ट्रगल किया है इस जोन तक पहुँचने के लिए जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू गोल्ड अभी भी इसके पास स्कोप है कि ये थोड़ा सा हायर साइड जाए और 34 और इसके आसपास भी बनने की कोशिश करे। ये क्लोजिंग 33.45 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी बनती हुई नजर आएगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ के लिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि जो स्पेशली फॉर इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में हम जो सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर ऑलरेडी
जो जोन है उसी में फंसा हुआ है। उसके ऊपर निकलने के बाद में मार्केट की क्या कंडीशन रहेगी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जो कल की ट्रेडिंग है प्रीवियस डे की, उसी के बीच में ये बनता हुआ नज़र आएगा। तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा वेट और वॉच करने की कंडीशन बना के रखा हुआ है। साथ में अगर डाउन साइड की आप पॉसिबिलिटी देखते हो तो डाउन साइड के लिए ये 96,300 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके अंदर एंट्री करने पे दोबारा से जोन में स्टक कर जाएगा। अगर ये हायर साइड बना रहता है तो हमारे लिए दोबारा से ये हाईएस्ट पॉइंट इसके लिए जो बनना हुआ वो नज़र आएगा। लेकिन उससे पहले इसको यहाँ पे थोड़े दिन और टाइम बिताता, फिर ये जब 97-98 के लेवल को निकालेगा तो एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी भी कारण से, क्योंकि ऑलरेडी 97-98 एक साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटीज़ है, तो हमें देख के चलना है, उस विषय में हम प्लानिंग करना है। साथ में अगर हम स्पेशली फॉर माइक्रो की बात कर लेते हैं तो माइक्रो की कंडीशन को अगर आप देख रहे हो तो ऑलरेडी इसने जो रेजिस्टेंस जोन है उसके पास बार बार हिट कर रहा है। और यहाँ से जो फर्स्ट हाफ में आपने देखा एक तेज़ी देखा, लेकिन सेकेंड हाफ में कंडीशन के लिए मैंने आपको बोला था कि कुछ यहाँ पे चेंज होते हुए नजर आएंगे। आप वहाँ जाके सेकेंड हाफ की कंडीशन को अगर देखोगे तो इसने इंगल्फ करने से पहले एक ट्रेंड दिया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है 96,330 का लेवल इंपॉर्टेंट है जहाँ पे इसने ओपन किया है। अगर ये जो कल का लेवल है इसके भी नीचे निकलने की कोशिश करता है, क्लोजिंग करता है, तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करेगा। 96,500 के ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ बनने वाली रहेगी कि मार्केट एक रेंज में है। अगर यहाँ पे ट्रेंड ना भी डिसाइड करे, अगर 96,500 से लेके 97,500 इस पॉइंट के बीच में एक दिन की ट्रेडिंग बची है, क्लोज कर दे, वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा। क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद में रिकवरी करके यहाँ पे टाइम बिता रहा है। टाइम बिताने का मतलब है कि इसके बाद पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है कि इसको डायरेक्शन पुश मिलने वाला, थोड़ा सा इनपुट मिलेगा, ये आउटपुट ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी का कंडीशन जो है आप 4 आवर में भी देख रहे हो, ऐसा कोई पॉजिटिव कंडीशन नहीं है। मार्केट एक रेंज में बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में आवरली में भी अगर आप देखने की कोशिश करो तो आवरली कंडीशन भी सिमिलर टाइप से यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। डेली में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो डेली में भी एक जो फॉलोअप है मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ में मूवमेंट नहीं है। इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग 96,500-600 के ऊपर क्लोजिंग एक पॉजिटिव इनपुट दे सकती है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अभी मार्केट के लिए जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे एक हमें रेंज का एक्सपेक्टेशन ही करना है, बहुत तेज़ी की उम्मीद नहीं रखना है। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।